Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Myself Himanshu Misra, your physics teacher. बच्चों आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं चैप्टर 1 पे। मैंने हर स्टेप पे मतलब कोई भी टॉपिक कवर किया तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काउंटर न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स नहीं कराए गए हैं। तो अभी मैं आज के जो इस वीडियो में पावर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स मतलब सभी टॉपिक को देखते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने रेजिस्टेंस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट और साथ ही साथ वोल्टेज करंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसको भी कराया है। तो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप क्वेश्चंस करते हुए लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो प्लीज उस क्वेश्चन को मुझे भेजें एंड विल डेफिनेटली सॉल्व एंड विल प्रोवाइड यू बाय एनी मीन्स। किसी भी तरीके से मैं आपको उसे सॉल्व करके प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक्स और एनी सोर्सेज, जो सी आप चाहे इंटरनेट से चाहे बुक से कैसे भी क्लास 10 स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए जो इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए। मतलब ये नहीं कि हाँ एक कर लिया तो बहुत है, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एशियन पब्लिकेशन की 53 पेज से बुक है। 53 पेज पर ये क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम ही है लेकिन आइडिया हमें अच्छा देगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 40 watt when it is connected to a source of 220 volts, when it is connected to a source of 220 volt। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि कितना करंट हमारा क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या दिया, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दे रहा है कि सोर्स का जो वोल्टेज है गिवन, सोर्स का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स, यानी इतने वोल्टेज का आप क्या कर रहे हैं, सोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी सोर्स, और जो पावर दिया है वो 40 वॉट दिया है। कितना दिया है? 40 वॉट। और हमें जो निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो निकालना है करंट। हमें क्या निकालना है? करंट। तो कैसे किया जाए? तो आपको पावर के फॉर्मूले बताए गए हैं, 3 फॉर्मूले बताए गए। पहला तो V इंटू आई, दूसरा बताया गया V स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा बताया गया है I स्क्वायर आर। अब आप देखिए, आपको देखिए न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान देना होता है क्या क्या गिवन है। तो गिवन देखिए V है, P गिवन है और पूछ I रहा। तो बताइए ये 3 किसमें अवेलेबल है? तो आप सर कहोगे सर ये इसमें इक्वेशन 1 में अवेलेबल है, तो बस यूज कर लीजिए फॉर्मूला। पहले लिखिए फॉर्मूला ऑफ पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें निकालना क्या है? I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V। वैल्यूज बेटे रख दिया जाए। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितना है? 220, और इसकी वैल्यू कितनी है? 40। I निकालना है ना, ठीक है। अरे गलत कर रहे हैं, P की वैल्यू ऊपर रखनी है, V के ऊपर। तो I इज इक्वल टू 40 अपॉन 22, 220। सॉल्व करें। अब क्या बचा? 4 अपॉन 22, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो चाहे तो 2 अपॉन 11 एम्पियर छोड़ दें, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 2 को 11 से डिवाइड करिए तो 0 कर देंगे, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 11 बन जाए 11 बच जाएगा 9, फिर यह करेंगे तो 11 8 जा 88, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.18 या 9 आ जाएगा एम्पियर। अगर हम कैलकुलेट करें और तो आ जाएगा 0.19 एम्पियर या 18 भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, तो
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो इसी पेज पर है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volts, is rated 220 volts, an electric bulb is rated 220 volts and 100 watts, what it is operated, when it is operated on 110 volts, when it is operated on 110 volts, the power consumed will be, मतलब पावर कितना होगा, पावर कितना कंज्यूम होगा। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, चाहे तो हम उससे क्या करें, मतलब ऑप्शंस में हमें क्या करना है, करेक्ट बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, 100 वॉट दिया है, 75 वॉट्स दिया है, सी ऑप्शन दिया है 50 वॉट, और चौथा ऑप्शन दिया है 25 वॉट्स। तो पहले बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट वैल्यूज आर गिवन, क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो आप देखिए हमें दिया है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, यानी सोर्स का जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है, V is equal to 220 volts, और R is equal to P is equal to पावर is equal to कितना दिया है, 100 वॉट दिया है कि नहीं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि अगर इसे 110 वोल्ट्स पर, अगर इसे 110 वोल्ट्स पर ऑपरेट कराया जाए, यानी ये वोल्टेज घटा दिया जाए, तो क्या होगा, कितना ये पावर ऑफर करेगा। तो चलिए जरा हम सर्किट से समझते हैं। तो सपोज करिए कि ये हमारे क्या है, एक सर्किट है जिसकी पावर जो है वो दिया है 100 वॉट, पावर कितना दिया, 100 वॉट। जब इसको हम क्या कर रहे हैं, 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, कितने, 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसी को क्या कर दे रहे हैं, इसी आर को, मान लीजिए आर को हम निकाल के कहां लगा दे रहे हैं, यहां पर। जब इसका वोल्टेज हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 110 कर दे रहे हैं, तब कह रहे हैं पावर कितना होगा। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ऑब्वियस बात है बेटे, अगर हम 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो ज्यादा करंट ले जाने देगा, 110 से करेंगे तो कम करंट जाने देगा। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस निकाल लें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, वही रेजिस्टेंस इसमें पुट कर दें, हमारा काम बन जाएगा। तो आपको आइडिया लगा कि हमें करना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है। तो ठीक है, तो इस सर्किट का हमें पता है। अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर आर, है ना। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू है और कौन सा यूज करें। तो इस अगर हमें R निकालना है और हमें क्या क्या पता है, P और V, तो हम ये यूज कर लें। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P बेटे। तो अब वैल्यूज रख दिया जाए। तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 220 है, तो 220 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और R की वैल्यू 100 है। अब स्क्वायर को अगर हम क्या करें, इस तरीके से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो 2 जीरो क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा कि यहाँ का और ये यहाँ का, क्या बचेगा 22 इंटू 22। अब इसको अगर आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 484। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटे, रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, वो आ जाएगा 484 ओम, 484 ओम का क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। अब यही 484 R इज इक्वल टू 484 कहां लगा दिया गया, यहां पर लगा दिया गया, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगी ना, रेजिस्टेंस तो बेटा नहीं बदलेगी, R जब सेम है, यही R यहां पर लगाया जा रहा है। तो आपको क्या प्रॉपर्टी, क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो अब हमारा वोल्टेज अलग है, अब हमारा वोल्टेज अलग है और हमें रेजिस्टेंस पता है, पावर पूछ रहे हैं। हमारा वोल्टेज अलग है और रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हमें पावर का फॉर्मूला फिर लगा देना है। तो आप जानते हैं कि क्या है वोल्टेज, इस समय वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 110। तो यहाँ पे 110 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितना है हमारे पास, R की वैल्यू 484 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, ठीक है। तो देखिए 11 से इसे कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कैसे, 11 बन जा 11, यहाँ पे 10 बच जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 11 4 जा 44, और ये 44, तो क्या आ जाएगा बेटे, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 1 10 44। फिर इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा। तो 10 इंटू 10 अपॉन 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 5 इंटू 10 बाई 2। फिर इसको भी कैंसिल कर दो,
तो क्या बचा 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 वॉट। वॉट, तो इसका आंसर जो होगा वो 25 वॉट होगा। क्लियर हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन रहा बेटे, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं जो लेता हूं वो पावर और एनर्जी से लेता हूं, जो हम लोगों ने एनर्जी वाला पोर्शन पढ़ा उससे लेता हूं। तो है क्वेश्चन है, देखिए इस ये है 55 पेज पे। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स runs for 50 hours. A radio set of 60 watt runs for the 50 hours. Full stop. How much electrical energy is consumed? तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पावर दिया है। पावर क्या दिया है 60 वॉट, और ये दिया है कि कितने टाइम तक ऑपरेट करेगा। टाइम भी दिया है, तो टाइम कितना दिया है, वो दिया है बेटे 50 आवर्स। कितना दिया है 50 आवर्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इतनी बातें बेटे हमें गिवन है। अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको मैंने जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लिखवाया तो याद होगा कि W इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम लिखवाया है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो देखिए बेटे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर ये वॉट में है तो इसे सेकंड में करेंगे, और अगर ये क्या है किलो वॉट में है तो ये आवर में। तो अब ये आवर्स में है, ये वॉट में, या तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें या तो इसे हम क्या करें किलो वॉट में कन्वर्ट करें। तो देखिए वॉट से किलो वॉट के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 किलो वॉट यानी 1000 वॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1 किलो वॉट, यही होगा। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट होगा। अच्छा, तो अगर हमें क्या करना है किलो वॉट से किलो वॉट में जाना है, ये तो आपके पास वैल्यू है। तो हम लोग देखिए 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000 किलो वॉट। भाई इस 1000 को आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो 60 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 वॉट इज इक्वल टू 60 इंटू 1000, यानी 6/1000 और डिवाइड कर देंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/100। ये बेटे किलो वॉट वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, किलो वॉट। तो अब हम लोग क्या करें, वैल्यू प्लेस कर दें। तो 6/100 इसको लिख लेना, 6/100 इंटू 50। तो 50 से यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या बचा है हमें 6/2। इसको भी डिवाइड कर दें तो 3। तो ये जो आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी 3 किलो वॉट आवर। ये एनर्जी की क्या आएगी, वैल्यू आएगी इसमें। चलिए अब हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसआई यूनिट में, मतलब जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इफ आपके पास फॉर्मूला है किलो वॉट से जूल में जाने का, ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, पीछे आप जाके देखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आपके पास वैल्यू 3 किलो वॉट आवर है तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 3 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶
6। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 1 कैरी होगा और 3 3 जा 9 आपको कितना देगा 10.8 इंटू 10⁻6। इसे चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है यहाँ पर होता है, नहीं तो ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो E इज इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन पे देखिए, अभी प्रोजेक्ट होगा। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes। तो ठीक है, आपने लिख लिया। चलिए अब इसमें क्या क्या दिया है पहले उसको एनालाइज करते हैं और क्या फाइंड करना है उसको। तो अगर ये बातें हम जान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है बेटे, आप क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट, यानी करंट की वैल्यू कितनी दी है 5 एम्पियर। और क्या दिया है, और दिया है थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो आर की वैल्यू कितना दे दिया 2 ओम दे दिया है ना। फिर टाइम दिया है 30 मिनट्स। टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स दिया है। तो 30 मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिनट बेटे 60 मिनट का होता है। तो 30 मिनट कितने का हो जाएगा 30 इंटू 60 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी कैलकुलेट करिए जो कंज्यूम की जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी के कितने फॉर्मूले थे देखिए। एक आपका था, चाहे एच के फॉर्म में लिखे चाहे ई के फॉर्म में लिखे बेटे। एक था VIT पहला, दूसरा H इज इक्वल टू हीट एनर्जी और एनर्जी बात सेम है। ये क्या है I² RT और एक क्या था आपका V²/R इंटू टी। अब आप बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो हम अपने गिवन वैल्यूज को देखते हैं और फिर जो निकालना है उसको देखते हैं, तब फॉर्मूले को देखते हैं। तो हमारे पास I है, R है, T है और हमें निकालना E है। तो देखिए किसमें I R T है, यहाँ I है T है लेकिन R नहीं है। यहाँ I है, R है, T है, तो तीनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको लगा दें क्योंकि इस V² RT है तो यहाँ V हमें नहीं गिवन है। तो दैट इज वाई हम कौन सा लगाएंगे I² RT। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लगा देंगे I² RT। वैल्यू प्लेस कर दिया जाए। आई की वैल्यू देखिए 5 एम्पियर तो 5 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 2 ओम तो 2 की वैल्यू रख दें और ये क्या है सेकेंड्स में है तो इसे 1800 रखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1800। तो 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 1800। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहां लिख दिया जाए। तो E इज इक्वल टू 50 इंटू 1800 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा 18 और 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 3 0 एक्सेस में है, इतना लग जाएगा। तो बेटे ये जूल में आएगा क्योंकि वैल्यूज जो रखी गई हैं वो सब किसमें रखी गई हैं SI यूनिट में रखी गई है ना। तो ये वैल्यू आप क्या किए कैलकुलेट कर लिए। अब बेटे आप इसे और भी कन्वर्ट करना चाहें तो और किसी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, मतलब किलोवाट आवर में या वॉट आवर में, जैसे आपका मन करे उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स की। अगले क्लास में भी, अगले वीडियो में भी हम लोगों ने क्या करना है, और प्रॉब्लम्स करने हैं। कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे। पहले तो हम लोग एनर्जी जो यूनिट बिजली का बिल आता है उसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से
तरीका हमने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन करेंगे उस पर आधारित। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, ढेर सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन आपको भी न्यूमेरिकल खुद से करने की जरूरत है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी अपनी प्रैक्टिस ही एग्जाम में हेल्पफुल होगी। मेरा बताया हुआ आपको एग्जाम तक पहुंचाएगा, एग्जाम में क्या मटेरियल आने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखना तो आपको है बेटे, मुझे नहीं लिखना है। इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, और जो नहीं आया वो मेरे से पूछने की भी जरूरत है कि सर मेरे को ये चीजें नहीं आ रही है। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही बेटे। सारे न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और जो ना आए वो हमसे पूछिए। साथ ही साथ लोगों को भी बताइए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।